तिरंगे का इतिहास 1906 से 1947 तक। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस झंडे की जिसे देखकर हर भारतीय के अंदर गर्व की भावना पैदा होती है, जिसे हम कहते हैं भारत का तिरंगा। लेकिन क्या आपको पता है, भारत का तिरंगा 15 अगस्त 1947 को अचानक नहीं बना था। इसके पीछे लगभग 4 दशकों का संघर्ष, प्रयोग और स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास छिपा है। तो आइए जानते हैं 1906 से 1947 तक तिरंगा कैसे बदलता गया और आखिर अशोक चक्र वाला वर्तमान तिरंगा कैसे बना। 7 अगस्त 1906 पहला महत्वपूर्ण भारतीय ध्वज। कहानी शुरू होती है 7 अगस्त 1906 से। कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर में एक ध्वज फहराया गया। यह आज के तिरंगे जैसा नहीं था। इसमें हरा, पीला और लाल रंग प्रमुख थे और उस समय यह ध्वज ब्रिटिश शासन के खिलाफ बढ़ती राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बन रहा था। यह दौर था स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट का, यानी विदेशी सामान का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आंदोलन। यहीं से भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में एक राष्ट्रीय झंडे की आवश्यकता और मजबूत दिखाई देने लगी। 1907 में मैडम भीखाजी कामा। अब आता है 1907, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक महान महिला मैडम भीखाजी कामा, जिन्होंने स्वदेशी की ताकत, धरती पर भारत की आज़ादी की आवाज़ उठाई और भारतीय ध्वज का एक रूप स्टुटगार्ट जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में प्रस्तुत किया। इस घटना का महत्व इसलिए था क्योंकि भारत की स्वतंत्रता की मांग अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही थी। इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल हैड रीच्ड द इंटरनेशनल स्टेज। 1917 होम रूल मूवमेंट का झंडा इसके बाद आया 1917। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में होम रूल मूवमेंट चल रहा था। इस आंदोलन में एक अलग प्रकार का झंडा इस्तेमाल हुआ। इसमें कई रंग और प्रतीक थे, जिसमें यूनियन जैक और सप्तऋषि के तारों जैसा प्रतीक भी शामिल थे। लेकिन यह झंडा भी स्थायी राष्ट्रीय ध्वज नहीं बन सका, क्योंकि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को एक ऐसा झंडा चाहिए था जो पूरे भारत की एकता और स्वतंत्रता की आकांक्षा को दर्शा सके। अब समय आता है 1921 का, पिंगली वेंकैया और चरखे वाला झंडा। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव 1921। आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी और झंडे की डिजाइन से जुड़े प्रमुख व्यक्ति पिंगली वेंकैया ने विजयवाड़ा में महात्मा गांधी को एक झंडे का डिजाइन प्रस्तुत किया। शुरुआती डिजाइन में लाल और हरा रंग था। बाद में गांधी जी के सुझाव से इसमें सफ़ेद रंग और चरखा जोड़ा गया। चरखा सिर्फ एक मशीन नहीं था, यह था स्वदेशी, सेल्फ रिलायंस, इकोनॉमी, फ्रीडम का सिंबल था, यानी भारत अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था। अब समय आता 1931, तिरंगे का महत्वपूर्ण रूप। फिर आया 1931, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक नया ध्वज स्वीकार किया। इसमें केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियाँ थीं और बीच में चरखा था। यह डिजाइन आज के तिरंगे से काफ़ी मिलता जुलता था, लेकिन एक बड़ा अंतर था। आज जहाँ अशोक चक्र है, वहाँ उस समय चरखा था। 1931 का यह झंडा स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया था। अब समय आता है 1947 का। अंतिम फैसला अब आता है। यह ऐतिहासिक वर्ष 1947 भारतीय आज़ादी की दहलीज पर खड़ा था। अब सवाल था, आज़ाद भारत का नेशनल फ्लैग कैसा होगा। और फिर आया ऐतिहासिक दिन 22 जुलाई 1947। संविधान सभा की बैठक हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव में कहा गया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज होगा डीप सेफ्रॉन, वाइट, डार्क ग्रीन और बीच में होगा नेवी ब्लू अशोक चक्र। इस प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। यही वह दिन है जब आज के तिरंगे को आधिकारिक रूप मिला, चरखे की जगह अशोक चक्र। आखिर ऐसा क्यों? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1921 और 1931 के झंडों में चरखा था, लेकिन 1947 में चरखे की जगह अशोक चक्र को रखा गया। यह चक्र सारनाथ के अशोक सिंह स्तंभ के अबैकस पर बने धर्म चक्र से लिया गया था। इसमें 24 स्पोक्स यानी 24 तीलियां थीं। यह केवल एक चक्र नहीं है, यह धर्म, जस्टिस और कंटिन्यूअस मूवमेंट का प्रतीक है। अर्थात भारत रुकने वाला नहीं है, भारत आगे बढ़ता रहेगा। 15 अगस्त 1947 आज़ाद भारत का तिरंगा। और फिर आया 15 अगस्त 1947, भारत स्वतंत्र हुआ, ब्रिटिश शासन का अंत हुआ और स्वतंत्र भारत ने अपने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इसी तिरंगे को अपनाया। यानी 22 जुलाई 1947 फ्लैग एडॉप्ट हुआ और 15 अगस्त 1947 इंडिपेंडेंट इंडिया के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा फहराया गया। तिरंगे के 3 रंग क्या कहते हैं? अब बात करते हैं इसके 3 रंगों की। केसरिया रंग साहस और त्याग की भावना को जोड़ा जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि देश सेवा में व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठना चाहिए। सफ़ेद, वाइट कलर, सफ़ेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक माना जाता है, यानी देश की दिशा सत्य और शांति पर आधारित हो। हरा रंग ग्रीन, हरा रंग समृद्धि, विकास और धरती से संबंध का प्रतीक माना जाता है। अशोक चक्र 24 तीलियां और सबसे महत्वपूर्ण बीच में बना नेवी ब्लू अशोक चक्र। इसमें है 24 स्पोक यानी 24 तीलियां। यह धर्म और निरंतर गति का प्रतीक है। एक राष्ट्र अगर रुक जाता है तो विकास भी रुक जाता है। इसलिए अशोक चक्र हमें संदेश देता है, कीप मूविंग
कीप प्रोग्रेसिंग। जय हिंद, जय भारत।